पागल हुआ। एक विशाल गोरिल्ला चिड़ियाघर से भाग निकला और आकर मेरे घर की घंटी बजा दी। रात के 2:30 बजे थे। पढ़ाई का मटेरियल देखने के बाद मैं सोने ही वाला था, तभी दरवाजे के स्मार्ट बेल की आवाज सुनाई दी। ये आखिर क्या हो रहा है? आधी रात को बाहर कौन हो सकता है? क्या कोई चोर है? मैं नींद में ही लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ चला गया। फिंगरप्रिंट अनलॉक फेल, फिंगरप्रिंट अनलॉक फेल, फेस रिकॉग्निशन फेल। अरे मैंने तो किसी से दुश्मनी भी नहीं की। दरवाजे के बाहर आखिर कौन है? मैं एक पुराने अपार्टमेंट में रहता हूँ। मेरी मंजिल के ज्यादातर लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ 203 में रहने वाले 2 दोस्त बचे हैं, लेकिन वो दोनों रात में कभी बाहर नहीं निकलते। मैं कांपते हुए दरवाजे की झिरी से देखने लगा। काफी देर हो चुकी थी। कॉरिडोर साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी जो देखा वो आखिर क्या चीज थी? उसकी शक्ल किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। मेरे पैर अपने आप कांपने लगे। तभी जोरदार धमाके से दरवाजा पीटा गया। आवाज इतनी तेज थी कि दिल उछलने लगा। कुछ देर बाद आवाज रुक गई। मैंने फिर से झिरी में झांका। बाहर अभी घुप अंधेरा था। कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। कहीं किसी ने झिरी को बाहर से बंद तो नहीं कर दिया। अच्छा हुआ मैंने पिछले महीने ही नया लोहे का दरवाजा लगवाया था। उसकी मजबूती पर शक नहीं था, लेकिन दरवाजा पीटने की ताकत बहुत ज्यादा थी। इतनी जोर से कौन मार सकता है? कौन है जो आधी रात को पागलों जैसी हरकत कर रहा है? सोने भी नहीं देगा क्या? तभी बगल वाले 203 से आवाज आई। ये बात कहने वाला था पड़ोसी रोहित। मैंने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। डर था कि आवाज सुनकर बाहर वाला और उग्र न हो जाए। फिर मैं धीरे से वापस कमरे में गया और रोहित को फोन लगाया। अरे विराट, कहीं तू घर में डांस तो नहीं कर रहा? तूने मुझे जगा दिया। बेकार इल्जाम मत लगा। मैं भी तेरी तरह आवाज से ही उठा हूँ। और सुन, किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। कॉरिडोर में कोई राक्षस खड़ा है। तू पागल हो गया है क्या? अगर बाहर राक्षस है तो मैं धोनी हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा। इतनी जोर से दरवाजा कोई इंसान नहीं पीट सकता। अगर मेरा दरवाजा मजबूत न होता तो शायद अभी तक टूट चुका होता। तेरी बातों में कभी सच्चाई नहीं होती। तुझे लगता है मैं तेरी बात मान लूंगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीचे वाली कपिल अंकल की पत्नी गलती से दूसरी मंजिल पर आ गई हो? ये सुनकर मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया। शायद उनकी बात सही हो। दरवाजे के बाहर जो भी है वो फिंगरप्रिंट लॉक भी ट्राई कर रहा है, फेस स्कैन भी, और घंटी भी बजा रहा है। ये सब तो इंसान ही कर सकता है। देख भाई, इतना शक मत कर, वरना मैं आकर तेरी खबर ले लूंगा। फिर भी सावधान रहना बेहतर है। न दरवाजा खोलना, न लाइट जलाना। पहले पता करें बाहर आखिर है कौन। ठीक है, मैं धोनी को पहले झिरी से देखने भेजता हूँ। तू भी जाकर देख। मैं फिर से दरवाजे के पास गया। घबराहट के साथ झिरी से देखा। उधर धोनी ने भी अपने घर की बाहर वाली लाइट जला दी। और जो मैंने देखा वो देखकर मैं दंग रह गया। कॉरिडोर में एक काला सा विशाल गोरिल्ला खड़ा था। मंकी, मंकी, तुम्हें क्या दिख रहा है? अचानक तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया? कॉरिडोर में एक बहुत बड़ा मंकी खड़ा है। धोनी को यकीन ही नहीं हुआ। वो हैरानी से दरवाजे के पास गया और झिरी से बाहर झांकने लगा। लेकिन जैसे ही उसने देखा वो डर के मारे पीछे उछल गया। ये कैसे हो सकता है? कॉरिडोर में गोरिल्ला कैसे आ गया? जल्दी करो, पुलिस को फोन करो। इतने में हमारी बातों की आवाज गोरिल्ला के कानों तक पहुंच गई और वह अचानक मुड़कर धोनी के घर की तरफ दौड़ पड़ा। गया काम से। हमारा दरवाजा तो 10 साल से बदला ही नहीं। ये इतना जोर कैसे सह पाएगा? गोरिल्ला की ताकत बेहद भयानक थी। अगले ही पल दरवाजा जोरदार धमाके से टूट गया और वह सीधे अंदर घुस गया। बचाओ, बचाओ! मैं अपने दरवाजे के पास कांपता हुआ खड़ा था। सिर्फ धोनी की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थी। तभी अचानक रोहित का फोन आया। विराट, अब क्या करें? धोनी तो गया, अंकुल धोनी तो गया। अगर मैं समय पर भाग नहीं जाता तो शायद मेरा भी वही हाल होता। तू अभी कहाँ है? मैं बाथरूम में छिपा हुआ हूँ। तू बस सुरक्षित रह। दरवाजा अंदर से लॉक कर ले और बिल्कुल आवाज मत करना। मुझे समझ नहीं आ रहा ये गोरिल्ला हमारे सोसाइटी में आया कैसे? मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा। आयता के क्वेश्चंस ऑफ दिया, लेकिन यहाँ से कुछ ही दूर एक चिड़ियाघर है। हो सकता है वहीं से भागकर आया हो। तो अब हमें क्या करना चाहिए? गोरिल्ला बहुत ताकतवर होता है। शायद 10,000 लोग भी मिलकर उसे पकड़ न पाए। घबराओ मत, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। फिर मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और आज रात जो कुछ हुआ सब कुछ एक एक करके बता दिया। तुम लोग पहले कहीं छिप जाओ। हमारी टीम तुरंत वहाँ पहुंच रही है, लेकिन लगातार बर्फबारी हो रही है। इससे अमेरिकन के लोग आक्रवाने के लिए कि उन्होंने लगी इंसान बारन बोरी के लिए अनुमति कार। सड़क बहुत फिसलन भरी है, इसलिए आने में थोड़ा समय लग सकता है। कृपया जल्दी आइए। मेरे पड़ोस में अभी किसी की मौत हो चुकी है। फोन काटने के बाद भी मेरा डर कम नहीं हुआ। क्या गोरिल्ला इतना समझदार हो सकता है? उसने मेरे घर का फिंगरप्रिंट लॉक खोलने की कोशिश की, यहाँ तक कि दरवाजे की घंटी भी बजाई। क्या वह गलती से बटन दबा बैठा था? अरे बढ़िया, शायद पुलिस आ गई। जैसे ही मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा, अचानक मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने पुलिस को फोन किया था 2:40 पर और अभी समय सिर्फ 2:45 हुआ है। बाहर अभी भी बर्फ गिर रही है। सड़कें फिसलन भरी हैं। इतनी जल्दी कोई कैसे पहुंच सकता है? गया काम से। चाहे दरवाजा कितना भी मजबूत क्यों न हो, इतनी मार सह नहीं पाएगा। अगर दरवाजा टूट गया तो आज मेरी जिंदगी खत्म। इसी बीच सोसाइटी के ग्रुप में लगातार मैसेज आने लगे। सब लोग दरवाजा पीटने की आवाज से जाग गए थे। ग्रुप में लोग पूछ रहे थे आखिर ये आवाज कहां से आ रही है? चिड़ियाघर का एक गोरिल्ला भागकर बाहर आ गया है और अभी मेरे घर का दरवाजा तोड़ रहा है। पुलिस रास्ते में है। आप सभी CBFS के बारे में 3 कॉपी। सब लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो और कोई भी बाहर मत निकलना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चीख सुनी थी। क्या किसी पर हमला हुआ है? शायद तुम्हें यकीन न हो, वो चीख मेरे रूममेट धोनी की थी। शायद अब वह जिंदा नहीं है। हे भगवान, क्या गोरिल्ला पागल हो गया है? आधी रात को सोसाइटी में आ गया। जो लोग अभी जिंदा रहना चाहते हैं किसी भी हालत में बाहर मत निकल, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैसेज भेजने के तुरंत बाद मुझे अपनी पत्नी का फोन आया। जानू, मैं अभी ट्रेन से उतरने वाली हूँ, तुम जल्दी आकर मुझे ले जाओ। ले जाऊं तुम्हें? अभी तो मैं घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा। और सुनो, स्टेशन से उतरने के बाद किसी भी हालत में सोसाइटी मत आना। याद रखना, तुम्हारी आवाज कुछ अजीब लग रही है। क्या वहाँ कुछ हुआ है? चिड़ियाघर से एक काला गोरिल्ला भाग गया है और उसने पड़ोस वाले धोनी को मार डाला। अब पूरी सोसाइटी में दहशत फैली हुई है। कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा, तो तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मैंने सुना है अगर गोरिल्ला ज्यादा समझदार हो जाए तो वह इंसानों से भी ज्यादा चालाक बन जाता है। किसी भी हालत में उसकी आंखों में मत देखना, वरना वह तुम्हें जिंदगी भर याद रखेगा। तुम्हारी बात सुनकर मुझे एक बात याद आई। अभी थोड़ी देर पहले दरवाजे के बाहर कोई फेस रिकॉग्निशन से लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। जो भी हो, किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। मैं ट्रेन से उतरकर पहले लाला जी के घर चली जाऊंगी। कुछ दिन वहीं छिप जाऊंगी। जब उस जानवर को पकड़ लेंगे तब मैं वापस आऊंगी। ओ नहीं, कहीं उसने मेरा चेहरा तो याद नहीं कर लिया। विराट, बचाओ! बाथरूम के बाहर कोई दरवाजा पीट रहा है। मुझे शक है वही गोरिल्ला है। मैं अभी बाथरूम में छिपा हूँ। यहाँ से भागने की कोई जगह नहीं। जल्दी कोई तरीका सोचो। अभी थोड़ी देर पहले वह मेरे घर का दरवाजा पीट रहा था। मैंने न लाइट जलाई न दरवाजा खोला। उसे लगा होगा कि घर में कोई नहीं है, इसलिए शायद अब वह तुम्हारी तरफ चला गया। देखो, बाथरूम में कोई खिड़की है क्या? बचाओ, बचाओ रोहित, तू ठीक है ना? मैसेज देखते ही जवाब देना। रोहित बाथरूम में कांपते हुए छिपा था। बाथरूम का दरवाजा अब टूटने ही वाला था। तभी मेरा फोन उसके पास पहुंचा। विराट, प्लीज मुझे बचा लो। बाथरूम का दरवाजा अभी टूट जाएगा। जल्दी कुछ सोचो। मैं बाथरूम में मरना नहीं चाहता। मुझे पता है तुम बहुत डरे हुए हो, लेकिन घबराओ मत। ऐसा करते हैं, मैं अपना दरवाजा खोलकर उस गोरिल्ला का ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ और
उसी समय तुम जल्दी से भागकर अपने बेडरूम में चले जाना और दरवाजा लॉक कर लेना। ठीक है, जल्दी करो। उसका हाथ तो दरवाजे के अंदर तक आ गया है। मैंने तुरंत अपना दरवाजा खोला और जानबूझकर जोर से लात मारकर आवाज की। गोरिल्ला ने आवाज सुनी और तुरंत मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मैंने फौरन दरवाजा बंद कर लिया। लगता है मैंने उसे और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। वह लगातार मेरे दरवाजे को पीटने लगा। इतनी तेज आवाज पूरे सोसाइटी में गूंज रही थी। शायद रोहित अब बाथरूम से निकल आया होगा, वरना मैं उसकी मदद क्यों करता। वह तो हमेशा लोगों की मदद करता था, कई बार बुजुर्गों को सड़क पार करवाता था। पता नहीं कितना समय बीत गया। धीरे धीरे दरवाजा पीटने की आवाज कम होने लगी। शायद गोरिल्ला थक गया था। फिर मैं धीरे धीरे वापस अपने बेडरूम की तरफ गया और खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। बाहर बर्फ और भी तेज गिरने लगी थी। तभी अचानक मेरी नजर बर्फ में चल रहे एक आदमी पर पड़ी। वह हमारे सोसाइटी के लिए दादाजी थे। उन्हें अक्सर नींद नहीं आती, इसलिए वह रात में कुत्ते को घुमाने निकल जाते हैं। उनके कान भी ठीक से सुनते नहीं और उन्हें स्मार्टफोन चलाना भी नहीं आता। शायद उन्हें पता ही नहीं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। ली दादाजी खतरे में पड़ सकते हैं। तुम लोगों में से किसी के पास उनका नंबर है तो तुरंत उन्हें फोन कर। अगर वो सुन भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? क्या वह इंसानों की भाषा समझ सकता है? लेकिन जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो ये कि लियू यूनायान अचानक एक बड़ा लाउडस्पीकर लेकर आ गई। ली दादाजी जल्दी घर लौट जाइए, सोसाइटी में एक खतरनाक गोरिल्ला घूम रहा है। क्या क्या कहा तुमने? गोरिल्ला? क्या? कौन सा गोरिल्ला? अरे वही गोरिल्ला जो आपकी जान भी ले सकता है। गोरिल्ला? गोरिल्ला क्या होता है? मैं उस बूढ़े आदमी को देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। अब जो होना है होने दो। मैंने सोचा अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उधर ली दादाजी आराम से अपने कुत्ते को घुमा रहे थे। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, ली दादाजी कुत्ता मत घुमाइए, जल्दी भागिए, आपके पीछे गोरिल्ला खड़ा है। ओह नहीं, वह गोरिल्ला ठीक कूड़दान के पास खड़ा था। अब तो ली दादाजी सच में खतरे में थे। तभी सोसाइटी का कर्मचारी शाओ झांग दौड़ता हुआ आया। उसने ली दादाजी का हाथ पकड़ा और दोनों भागकर कूड़ा घर के अंदर घुस गए। लेकिन अफरा तफरी में उनका कुत्ता बाहर ही रह गया। गोरिल्ला तुरंत वहां पहुंच गया और पागलों की तरह दरवाजा खोलने लगा। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो वह अचानक मुड़ा और सीधा मेरी खिड़की की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। अब तो सच में मेरी हालत खराब हो गई। मेरी पत्नी ने कहा था कभी गोरिल्ला की आंखों में मत देखना, लेकिन मैं तो उससे 2 बार आंख मिला चुका था। कहीं उसने मुझे याद तो नहीं कर लिया। मैंने जल्दी से पर्दे बंद कर दिए और पीछे छिप गया। दिल में सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि पुलिस जल्दी पहुंच जाए। तभी कूड़ा घर में छिपे श्याओ झांग का मैसेज आया। अभी तो बहुत बड़ा खतरा टल गया, बस थोड़ा सा और होता तो वह हमें पकड़ लेता। लेकिन अभी मैं और ली दादाजी दोनों सुरक्षित हैं। सभी लोग ध्यान रखें, कोई भी घर से बाहर मत निकलना। सोसाइटी अभी भी बहुत खतरनाक है। अरे नहीं, जल्दी खिड़की की तरफ देखो। गोरिल्ला बिल्डिंग के पाइप पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और लगता है वह 202 की तरफ जा रहा है। ये मजाक मत करो, मैं ही 202 में रहता हूँ। मैंने तुरंत खिड़की खोली और बाहर देखा। वह विशाल गोरिल्ला सच में पाइप पकड़कर ऊपर चढ़ रहा था और वह पाइप सीधे मेरे घर की तरफ ही जा रहा था। अब तो सच में सब खत्म। न मैं उससे भाग सकता हूँ न उससे लड़ सकता हूँ। जब मैं पूरी तरह निराश हो चुका था तभी ऊपर वाली मंजिल से लियू रुयान चिल्लाई, विराट तुम अभी भी वहीं खड़े हो, जल्दी भागो। लेकिन मैं कहाँ भागूं? घर से बाहर निकलना भी बेकार है। जल्दी करो, सोचने का समय नहीं है। उसकी बात सुनते ही मैं तुरंत कमरे से बाहर भागा और पूरी ताकत से दौड़ते हुए उसके घर में घुस गया। किस्मत अच्छी थी, आज मैं बाल बाल बच गया। बस थोड़ा सा और होता तो आज मेरी कहानी खत्म हो जाती। तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो। अभी जब तुम मेरे घर की तरफ भाग रहे थे मैंने देखा गोरिल्ला तुम्हारी खिड़की से सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूर था। अगर तुम 1 सेकंड भी देर करते तो शायद अब जिंदा नहीं होते। तभी लियू रुयान ने खिड़की की तरफ इशारा किया, जल्दी देखो, वह दानव फिर से पाइप से नीचे उतर रहा है। श्याओ झांग और ली दादाजी खतरे में हैं। हम दोनों तुरंत खिड़की के पास पहुंचे और नीचे देखा। गोरिल्ला पूरी ताकत से कूड़ा घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। दरवाजे का लॉक पहले ही टूटने लगा था। अब तो हालात और भी खराब हो गए। वे दोनों कूड़ा घर के अंदर फंसे हुए थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर लोहे का दरवाजा टूट गया तो गोरिल्ला सीधे अंदर घुस जाएगा। अरे गोरिल्ला, तू इतना भी बहादुर है तो इधर आ, मेरे सामने आकर दिखा। तुम पागल हो गई हो क्या? वह जानवर बहुत चालाक है। अगर उसने तुम्हें निशाना बना लिया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उसका ध्यान नहीं भटकाया तो सोसाइटी के गार्ड रमेश और ली दादाजी दोनों मारे जाएंगे। यह कहकर रिया ने हाथ में पकड़ा लाउडस्पीकर सीधे गोरिल्ला की तरफ फेंक दिया। लेकिन उस दैत्य जैसी ताकत वाले जानवर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह चीज उसके शरीर से टकराकर ऐसे गिर गई जैसे किसी ने हल्के से खुजली कर दी हो। अब गोरिल्ला सच में गुस्से में आ चुका था। वह हमारी तरफ देखकर जोर जोर से दहाड़ने लगा। रिया डर के मारे कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गई। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी। क्या तुमने ध्यान दिया? वह साधारण जानवरों जैसा बिल्कुल नहीं। उसकी आंखों में साफ गुस्सा दिखाई देता है। जब मैंने पहली बार उससे आंख मिलाई थी तो डर के मारे मेरे शरीर से ठंडा पसीना निकल आया था। हाँ, मैंने भी यह महसूस किया। तुम्हें क्या लगता है? वह सीधे तीसरी मंजिल तक आ सकता है। अगर वह हमें ढूंढने पर उतर आया तो शायद किसी भी तरह यहाँ तक पहुंच जाएगा। संभव है। जल्दी नीचे देखो, कूड़ा घर के पास गोरिल्ला अब दिखाई नहीं दे रहा। सभी लोग सावधान रहें। अगर किसी को कोई अजीब हरकत दिखाई दे तो तुरंत ग्रुप में बताना। विराट, क्या यहाँ भूकंप आ रहा है? मुझे लग रहा है पूरा घर हिल रहा है। शायद नीचे से कोई आवाज आ रही है। कहीं गोरिल्ला तुम्हारे घर में तो नहीं घुस गया? उसी समय सामने वाली बिल्डिंग के एक पड़ोसी का मैसेज आया, विराट तुम और रिया तुरंत वहाँ से भाग जाओ। मैं अपनी बालकनी से साफ देख सकता हूँ। वह गोरिल्ला लोहे की रॉड से तीसरी मंजिल की छत तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लगता है तुम दोनों ने सच में उसे बहुत गुस्सा दिला दिया है। अब क्या करें? लगता है उसने सच में हमें निशाना बना लिया है। क्या हमें भाग जाना चाहिए? लेकिन अगर हम बाहर भागे तो शायद और भी ज्यादा खतरा होगा। वह लोहे की रॉड तो मेरी है, मैं उससे बड़ी मछलियां पकड़ता हूँ, लेकिन यह गोरिल्ला उसे इस्तेमाल कर रहा है। अरे नहीं गोरिल्ला, तुम्हारे घर से गायब हो गया। विराट सावधान रहना। तुम पक्का कह रहे हो कि वह मेरे घर में नहीं? अभी बाहर कोई दरवाजे की घंटी बजा रहा है लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। जो घंटी बजा रहा है वह शायद वही गोरिल्ला हो सकता है। मैंने फोन नीचे रख दिया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। उधर रिया भी मुझे हैरानी से देख रही थी। क्या वह जानवर सच में दरवाजे की घंटी बजा सकता है? यह तो बिल्कुल पागलपन लग रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन यह सच है। सबसे पहले मेरे ही घर की घंटी उसी ने बजाई थी। विराट, दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अब हम क्या करें? मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न खड़ा रह गया। मेरे पैर अपने आप कांपने लगे। दरवाजा लगभग टूटने ही वाला था। तभी अचानक नीचे से शोर सुनाई दिया। सोसाइटी में पुलिस और चिड़ियाघर की टीम पहुंच चुकी थी और वे अपने साथ एक मादा गोरिल्ला भी लाए थे। दरवाजे के बाहर खड़ा गोरिल्ला जैसे ही नीचे से आवाजें सुनी वह तुरंत भागकर नीचे चला गया। मैं और रिया तुरंत खिड़की के पास गए और नीचे झांक कर देखा। जैसे ही गोरिल्ला ने पिंजरे में बंद मादा गोरिल्ला को देखा, उसकी आंखों में भरा गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। फिर हेलीकॉप्टर से एक बड़ा स्टील का पिंजरा नीचे उतारा गया और आखिरकार उस विशाल गोरिल्ला को पकड़ लिया गया। बाद में हमें पता चला कि वह गोरिल्ला इतना गुस्से में क्यों था। असल में उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था और मादा गोरिल्ला ने उससे बात करना बंद कर दिया था, जिससे वह गुस्से में घर छोड़कर भाग गया और पूरी सोसाइटी में उत्पात मचाने लगा। लेकिन बाद में जानवरों के विशेषज्ञों ने दोनों को समझाया और आखिरकार वह गोरिल्ला, उसकी पत्नी और उनका बच्चा फिर से एक साथ खुशी से रहने लगे। दोस्तों,
अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो दिल से थैंक यू, लेकिन याद रखना मेरी किस्मत बिल्कुल जेठालाल जैसी है, पता ही नहीं चलता कि अगली मुसीबत कब और कहां से आ जाएगी। इसलिए अगर आप ऐसी खतरनाक, रहस्यमयी और मजेदार कहानियां आगे भी देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।